ठीक। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस आपकी। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? सबको, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लिंक शेयर आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए RKG प्रा गुप्ता 2.0। आपको आ रही है बेटा सबको? तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। लिंक शेयर आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए RKG प्रा गुप्ता। एक मिनट बेटा वेट कीजिए, मैं थोड़ा लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ। मुझे भी भेज दे, मुझे भेज दे। गुड मॉर्निंग बेटा, बस एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस से। ओके रोहन चक्रवर्ती जी, गुड, ओके। एक मिनट बेटा, बच्चों को लिंक शेयर कर दूं मैं थोड़ा सा। एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा एक मिनट और टाइम दे दो आप लोग, फिर मैं आपको। चलो जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो करें हैं बेटा, आपका प्रोबेबिलिटी का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसका थोड़ा सा, यस अभिजीत भाई साहब, पंकज बिल्कुल बढ़िया बेटा। सर बेटा हम ICI मॉड्यूल को कवर करेंगे, ICI मॉड्यूल को कवर करेंगे, जो CA की ICI मॉड्यूल है उससे बड़ा, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कहां से मिलेगा, ठीक है? ठीक है, हाँ बेटा पर्द भाई पहचान गया मैं आपको। बेटा कोई भी को स्किप करने की जरूरत नहीं है, नॉन मैथ्स को। यस बता देंगे बेटा। अभी हम लोग आपको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की। तो स्टार्ट हो दोस्तों। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का? थोड़ा सा ये हमारा जून का रिवीजन के लिए है, तो थोड़ा सा स्पीडली रहेगा। सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है, सब लोग देखिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है बेटा, ये आता है 6 मार्क्स का। इसकी जो वेटेज है वो 6 नंबर की है, 6 नंबर का ये चैप्टर आता है। अब इस प्रोबेबिलिटी में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने, सबसे पहले कुछ वर्ड पढ़ने हैं जिनके बिना आप इस प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। सबसे पहला जो वर्ड आता है बेटा वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं इस कारण से कि भैया आपको समझ में आ जाए ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कैसे इसको करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए भाई, अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम कहते हैं चलो भाई आज ना
सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं और बिना पढ़े पेपर देंगे, हमें कोई आइडिया नहीं पेपर कैसे जाएगा। तो आप कोई भी काम अगर करते हो बिना किसी इन नॉलेज के, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मतलब मान लीजिए आप आईसीए की बिल्डिंग में चढ़े और आज भाई कूदता हूं, देखता हूं क्या होता है मेरे साथ। आप बिल्डिंग पे गए, आपने छलांग मारी, तो क्या हो सकता है, आपने ट्राई किया। तो जो कुछ भी आप ट्राई करते हो, जिसे आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो ट्रायल। क्या कह सकते हो बेटा? ट्रायल। कि ट्रायल क्या होता है, मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो मान लो आप लूडो का जानते हो ना, पासा, लूडो का पासा फेंका, उससे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, तो वो भी आपने ट्राई किया, दैट इज ट्रायल। आपने कॉइन को टॉस किया, वो भी कहलाएगा ट्रायल। तो कोई भी काम आप रैंडमली करते हैं उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कहा जाता है। तो पहला जो वर्ड है ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट, बेटा आपको समझ में आया क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है ट्रायल। ट्रायल का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो कि आपको यह समझ में आ गया ट्रायल का मतलब होता है बेटा कि आपने कोई भी जो काम किया उसे ट्रायल कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें दूसरा वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? अब मैंने एक काम ट्रायल किया कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, उसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, दैट इज सैंपल स्पेस। क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन से क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दैट इज सैंपल स्पेस। आपने डाइस को फेंका, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, दैट इज सैंपल स्पेस। मतलब उस ट्रायल के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दैट इज सैंपल स्पेस। आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा आपको, सैंपल स्पेस समझ में आया होगा। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि आपने कोई भी काम जो ट्राई किया उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। कोई भी काम किया, जैसे भाई आप आईसीए के जून में एग्जाम देंगे, तो आप डेफिनेटली, मैं दुआ करता हूं आपके में पी ही आना चाहिए, या तो पी आ सकता है या एफ आ सकता है, दैट इज आपका हो गया सैंपल स्पेस। क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, यह कहलाएगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में दोस्तों मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सैंपल स्पेस के अंदर, कॉइंस के अंदर। पहले बताओ ये दोनों वर्ड में बेटा कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत इन दोनों वर्ड में तो बता दो बेटा। कोई भी अगर आपको इशू है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। चलिए अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सर सैंपल स्पेस में आपको कॉइंस की बात करता हूं, पहले कॉइन की। कॉइंस हो सकता है 1 कॉइन हो, 1 कॉइन हो। सर 2 कॉइंस भी तो हो सकते हैं। सर 3 कॉइन भी तो मैं कर सकता हूं। सर 4 कॉइंस। अब जैसी 1 कॉइन का क्वेश्चन आए तो कोई भी सैंपल स्पेस बना लेता है। क्या बनाएगा? या तो हेड बनाएगा या टेल बनाएगा। 2 कॉइंस आए तो भी बना लेता है सैंपल स्पेस। क्या आ सकता है 2 कॉइन में? पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में हेड या दोनों में टेल, यही बन सकता है सैंपल स्पेस बेटा। 3 कॉइन भी बना लेता है, लेकिन 4 कॉइंस आते हैं तब बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता, तब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसी ही ट्रिक बताऊंगा जिसमें बिना सैंपल स्पेस बनाए आप कॉइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉइंस वाले क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना सैंपल स्पेस बनाए। तो सैंपल स्पेस बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों तैयार है क्या आप इस टेक्निक के लिए, इस जादू को सीखने के लिए, इस शॉर्टकट को? तो चलिए दोस्तों हम आपको सिखाने जा रहे हैं आज
विदाउट सैंपल स्पेस बनाए आपकी वो टेक्निक्स। तो मैं एक क्वेश्चन पहले लिखता हूं आपको, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं प्रोबेबिलिटी से। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं प्रोबेबिलिटी से। कराया हूं बेटा? क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए ध्यान से। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। आपने एक कॉइन को 4 बार उछाला। फाइंड प्रोबेबिलिटी। पहली देखो, डायरेक्टली मैं 4 वाला कर रहा हूं आपको, क्योंकि 2-3 वाला तो आप कर लेते हो। फाइंड प्रोबेबिलिटी। पहला है एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड कम से कम आने चाहिए। दूसरा एट मोस्ट 2 टेल। तीसरा नो हेड। और चौथा ओनली 1 हेड। अब जब ये कॉइन को 4 बार उछाला, तो अब इसके सैंपल स्पेस आपको बनाने हैं। तो आप इसके सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? सर 4 कॉइन के सैंपल स्पेस क्या आप बना सकते हो? फटाफट बताइए जरा मुझे, फटाफट बताइए क्या आप बना सकते हो? रिप्लाई कीजिए मुझे फटाफट से, जल्दी से बोलिए, क्या आप सैंपल स्पेस बना सकते हो इसके? फटाफट मुझे बताइए, फटाफट। चलिए बताइए। बताओ बेटा, सैंपल स्पेस बनाओ। मैं देख रहा हूं आपको सैंपल स्पेस बनाते हुए, देखते कौन कौन बना पाता है। तो आप लोग इसके सैंपल स्पेस नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक बड़ी शॉर्टकट टेक्निक्स आप लोगों के लिए बनाई है, तो प्लीज इस शॉर्टकट टेक्निक को समझिए। जब कभी बेटा कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसको वैसे मैं कहता हूं 11 का जादू। 11 का जादू। आपको क्या करना है, जितने भी आपने बार आपने कॉइन उछाला, कि 3 कॉइन्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जैसे इसमें 4 कॉइन्स है, तो आपको क्या करना है 11 की पावर 4 करनी है कैलकुलेटर में। बताइए 11 की पावर 4, 11 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से। 11 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से। बताइए दोस्त, हिमांशु बताइए 11 को 4 बार मल्टीप्लाई के क्या आ रहा है? फटाफट बताइए। 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? बोलिए। 1 4 6 4 1, यही आ रहा है बेटा आप लोगों का? 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करके बोलो यस और नो। अब आपको यहां पे लिखना है हेड और यहां पे लिखना है टेल। यहां पे हेड और यहां पे टेल, और यहां पे 0 1 2 3 4, यहां पे 0 1 2 3 4। बस आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले का टोटल कितना आ रहा है? 4 और 1 5, 5 और 6 11, 4 15 और 1 16, तो टोटल हो गया आपके 16। अब वो क्या कह रहा है? पहला केस क्या कह रहा था? केस 1 क्या कह रहा था? एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना गया था? एटलीस्ट, जल्दी से बोलो पहला केस क्या था बेटा, बताओ जल्दी से। एटलीस्ट बोलो।
एटलीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड, जहां पे कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो हेड में देखिए 2 यहां पे लिखा हुआ है, तो कह रहा है 2 हेड वाला, एटलीस्ट का था वो और उससे ज्यादा वाला, एटलीस्ट में क्या लेना था, वो और उससे ज्यादा, तो 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 6, फिर लेंगे 3 वाला, 3 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 4, फिर 4 वाला भी लेंगे, 4 के ऊपर लिखा हुआ है 1, आप 6, 4 और 1 को ऐड कर लीजिए, तो 6, 4, 10 और 1 11, ये 11 बटे में कितना आ जाएगा 16। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया है 11 बटे 16, शाबाश। उसके बाद दूसरा केस, एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट ने क्या था, एटमोस्ट, क्या था बेटा, एटमोस्ट, एटमोस्ट क्या था 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए। अब देखिए टेल कहां पे लिखा हुआ है, टेल ये रहा बेटा, इसके सामने 2 यहां लिखा हुआ है, तो कह रहा है ज्यादा 2 आने चाहिए और 2 से कम वाले, तो 2 ये रहा, तो 2 के ऊपर कितना 6, फिर 1 वाला भी ले लो 4 और ये 0 वाला 1, तो ये भी कितना आ गया 11 बटे 16 आ गया बेटा। एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, तो 2 टेल वाले और उससे कम वाले आपको लेने होते हैं इसके अंदर, 2 टेल वाले उससे कम वाले, हेड वाले में 2 वाले उससे ज्यादा वाले, तो यहां पे टेल में 2 वाला उससे कम वाला, ये भी लेना है ये भी लेना है, तो बेटा ये आ गया एटमोस्ट 2 टेल का केस। अब इसमें तीसरा पार्ट क्या पूछा था बेटा, बताइए जल्दी से, तीसरा पार्ट क्या पूछा था सर, नो हेड, जिसमें कोई भी हेड ना हो, तो कोई भी हेड ना हो तो इसके ऊपर कितना ऑप्शन है 1, तो नो हेड का आंसर आ गया बेटा 1 बटे 16, क्योंकि एक भी हेड नहीं है। उसके बाद चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथा पार्ट क्या था, जल्दी बताओ चौथा पार्ट क्या था बेटा, बताओ फटाफट से। ओनली 1 हेड, ओनली 1 हेड, तो 1 हेड में क्या हो, जिसमें केवल 1 हेड हो, तो 1 हेड वाले कितने ऑप्शन है 4, तो 4 बटे 16। इस तरह से बेटा आपको सैंपल स्पेस नहीं बनाने पड़ते, आप हाँ जी 11वीं क्लास में भी 11 का जादू कर सकते हैं आप लोग, 11वीं क्लास वाले भी इसको कर सकते हैं, सैंपल स्पेस बनाने से बच जाएंगे वो लोग। ये बताइए ओनली 1 हेड वाला केस समझ में आया बेटा, सर एक क्वेश्चन और कराओ हमें और क्लियर करो, ओके बेटा एक क्वेश्चन और कराता हूं और आपको क्लियर करता हूं मैं। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आगे जाने के लिए फटाफट से। ओके बेटा चलिए अब आगे हमें ये कॉन्सेप्ट में आ गया, एक क्वेश्चन हो गया तो फिर आगे बढ़ता हूं बेटा। ध्रुव अग्रवाल जी आगे बढ़ता हूं बेटा, चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाए 3 कॉइंस वाला, 3 कॉइंस आर टॉस टूगेदर, 3 कॉइंस आर टॉस टूगेदर। अब 3 कॉइन वाला इसको करा दो फिर आगे क्या है, 3 कॉइंस आर टॉस टूगेदर, 3 कॉइंस आपने एक साथ उछाले, तो 3 कॉइन को उछालेगा बेटा तो क्या है 11 की पावर 3 कीजिए। एक मिनट पहले पता ही निकालना क्या क्या है, पहला पार्ट निकालना है आपको एटलीस्ट 2 हेड, दोबारा से ही पार्ट निकालना है, दूसरा पे निकालना है एटमोस्ट 2 हेड और तीसरा निकालना है नो हेड। तो कैसे करेंगे बेटा, 3 कॉइन उछाले तो क्या करेंगे 11 की पावर 3, बताइए कितना है 11 का कितना होता है, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए जल्दी भाई। अब बताइए 1 3 3 1 यही आ रहा है बेटा, यहां से हेड और यहां से टेल 0 1 2 3
0 1 2 3। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना पहले 2 हेड, जहां पे 2 हेड हो तो देखिए 2 हेड कहां लिखा हुआ है, यहां पे 2 और 2 से ज्यादा, तो 3 और 1 4 ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया 4 बटे कितना, 1 और 3 4 3 8 8, ऊपर वाले टोटल 8 आ रहा है। और वो कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 हेड यहां पे लिखे हुए थे, इसके ऊपर 3 और 1, 2 हेड वाला और 3 हेड वाला ले लिया, तो आंसर आ गया 1/2। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड यहां लिखे, ये वाले और इससे कम वाले, 3 3 6 और 1 7, तो आंसर आ गया 7/8। वेरी गुड। नो हेड, एक भी हेड ना हो तो 0, तो आंसर आ गया इसका 0 के ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 1/8। तो ये हमारे तीनों हो गया, तो 3 कॉइन वाला भी हो गया, 4 कॉइन्स वाला हो गया। फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अनुज तिवारी जी का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स वाली बात खत्म। अब प्रोबेबिलिटी के देखो, यहां पे जो क्वेश्चन है मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन क्लास का टाइम है ये, यार थोड़ा फास्ट चलेगा चीजों को। तो प्रोबेबिलिटी के बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कॉइन्स वाला खत्म हो गया। अब आता है बेटा ट्री वाला कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं आपको और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे जो हमारे अटकते हैं, वो मैंने देखा है बेटा, बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है सेट सी के क्वेश्चन में। सेट सी के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के सबसे ज्यादा जो बच्चों को डिफिकल्टी आती है फाउंडेशन के अंदर, सेट सी के क्वेश्चन में आती है। तो मैं सबसे पहले सेट सी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा उसे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है सेट सी में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आती है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चे अटकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के उसी में अटकते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम जाने जा रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों से पहले हम कुछ बातें और जानना चाहते हैं, ठीक है। पहले बताइए बेटा, सेट सी में स्टार्ट करें। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा कॉन्सेप्ट का वक्त नहीं है, रिवीजन का वक्त है। थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा आपको, फिर जिससे कि आपको फायदा हो सके। अब सबसे पहले थोड़े बहुत इवेंट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए कि इवेंट क्या होते हैं, क्योंकि इवेंट नहीं पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत में आ जाओगे। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ इवेंट, क्योंकि इवेंट के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिखिए टाइप्स ऑफ इवेंट, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इवेंट नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए, टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। पहली बात, इवेंट क्या होते हैं? पहली बात, इवेंट क्या होते हैं? इवेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका सैंपल स्पेस बना, जो भी आपका सैंपल स्पेस बना, उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट कहलाता है इवेंट। मान लो मैंने एक डाइस फेंकी, तो डाइस में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ये जो है, ये हर एक एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इवेंट, दैट इज कॉल्ड इवेंट। उस सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट कहलाता है बेटा इवेंट। क्या कहलाता है? इवेंट। हर एक एलिमेंट इवेंट कहलाता है। ये फैक्ट बातें इस क्लास में आपको बेसिक कम मिलेंगे, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े मिलेंगे। ये नहीं पूरा कराऊंगा, नहीं, रिवीजन क्लासेस है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। इवेंट क्या होते हैं? क्या बोला मैंने हिमांशु? इवेंट बेटा, जो आते हैं, हाँ, जो जो एलिमेंट्स, जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इवेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? इवेंट। अब इवेंट में सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है? वो है सर म्यूचुअली। कौन सा है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? जहां पे दो इवेंट, दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, उनको कहा जाता है
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके अंदर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसके अंदर इनका जो प्रोबेबिलिटी होती है इंटरसेक्शन की, वो ऑलवेज भी क्या होती है? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज भी जीरो होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि एक साथ कोई भी दो इवेंट पॉसिबल नहीं हो सकते। कैसे? अगर आप ICI में पास हो गए तो फेल नहीं हो सकते, और भगवान ना करे F हो गए तो पास नहीं हो सकते। कभी सुना है कि सर मैं पास भी हो गया फेल भी हो गया? ये तो बच्चे कहते हैं झूठ मूठ, सर मैं पास हो गया एग्रीगेट नहीं बने। ऐसे बोलते ना, सर मैं पास तो हो गया बट इसमें एक नंबर थोड़ा कम रह गया। नहीं बेटा, आप पास हो गए या फेल हो गए, कोई भी एक काम होगा। जहां पे दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे बढ़ जाए बेटा, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? जीरो। इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? जीरो। आपने सुना होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूं मैं, तो क्या होती है? PA प्लस PB माइनस इनका इंटरसेक्शन होती है। ये बात पता ही होगा आपको, नहीं पता तो सुन लो कि A यूनियन B हमेशा PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। अगर गलती से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तब PA यूनियन B की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी? PA प्लस PB के बराबर हो जाएगी। तो पहला ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने आपको बता दिया। ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते उन्हें कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा आता है बेटा इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या आता है? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक साथ हो सकते हैं। एक साथ हो सकते हैं। अगर एक घटना घटी तो दूसरी घटना भी घट सकती है। मान लो हमारे बीच में एक ध्रुव अग्रवाल जी है, ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है, वो पास हो गए, तो ऐसा कोई ना कि आदर्श पास नहीं हो सकता, आदर्श भी हो सकता है। मतलब अगर आदर्श पास हो गया तो वेदांत भी हो सकता है। एक बच्चे पास होने से दूसरे बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर मान लो एक डाइस फेंकी, डाइस में 6 आ गया तो कॉइन में हेड भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि डाइस में 6 आ गया कॉइन में हेड नहीं आएगा। मतलब ऐसे इवेंट जो एक साथ हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें याद रखना है जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो दोनों इवेंट की मल्टीप्लाई के बाद होता है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चनों में आएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर किसकी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बोलना सर नहीं बता रहे हमें। तीसरे इवेंट आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है बेटा जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। मतलब अगर एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो क्या आएगा उससे? हेड। क्या आएगा उससे? टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। डाइस को फेंकूंगा तो डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो वहां भी बेटा इक्वली लाइकली इवेंट है। तो इक्वली लाइकली इवेंट होता है जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज भी बराबर होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बात समझ में आ गई बात? ये 3 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी है। देखिए, एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
ये बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए? जब एक इवेंट हो चुका होता है, जब एक इवेंट हो चुका होता है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जब एक घटना घट चुकी है, दूसरी घटना होगी या नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो वहां पे होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे एक बंदा मैथ्स में पास हो चुका है, अब बताओ वो अकाउंट्स में पास होगा या नहीं होगा। या एक बंदा लॉ में पास हो चुका, अब बताओ वो इको में पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक घटना घट चुकी है, दूसरी घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आती है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नो हेड में बेटा तान्या क्या होता है? जिसमें एक भी हेड ना हो। मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा, जहां पे एक भी हेड ना हो वो कह जाता है नो हेड वाला। जिसमें जीरो वाला, जो इससे पहले बात करते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात क्या होती है बेटा? जहां पे एक इवेंट हो चुका है, एक इवेंट, दूसरा इवेंट निकालनी है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात समझ में ही नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला रखना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसका क्या मतलब है? बी इवेंट हो चुका है, ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर गलती से लिखा हो बी बाय, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बातें हैं। फटाफट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए फटाफट। आगे बढ़िए बड़े भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बातें। आज सारे क्वेश्चन इस पे होंगे, कंडीशनल पे। पढ़ते रहो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो मैं आज करा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो पक्का आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर का मिलेगा आज, और इसको आपने कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा आपको। चलिए, अब आपको पता है किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज भी 1 होती है। मतलब किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 होती है। अगर मुझे पी ए यहां से निकालना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ए नॉट। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ऐसे कोई भी इवेंट हो सकता है। अगर गलती से क्वेश्चन में लिखा हो ओनली ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, या लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, तब क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर ओनली ए का मतलब क्या होता है? ओनली ए लिखा है तो इसका मतलब कह रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो ए है उसमें से आपको माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रोबेबिलिटी। कैसे? मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक सर्कल आपके पास है, दूसरा सर्कल ये है, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है। तो ए इवेंट ये पूरा हो गया, हमें चाहिए ओनली ए, तो ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ओनली ए में हम क्या करते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू घटा देते हैं। अगर ओनली बी लिखा हो तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से क्या घटा देंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला घटा देंगे ना बेटा, बी के लिए ये चाहिए होगा मुझे, तो टोटल बी में से इंटरसेक्शन वाला
घटाए थे, ओनली ए और ओनली बी के लिए, क्योंकि ये सारे वर्ड आएंगे बाद में परेशान होते हैं बच्चे, अरे सर इसका मतलब क्या होता है, तो मैं पहले से बता के चल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है आपको। आज जल्दी बाती में लिंक नहीं पहुंच पाया बहुत से बच्चों पे, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ गया था। कोई बात नहीं, उनको आप शेयर कर देना वीडियो, वो देख लेंगे ग्रुप के अंदर। आप ग्रुप में डाल सकते हो, अपने डाल दे ग्रुप में। चलिए अब बेटा मैं चलिए अब हम बात करते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा आपको पढ़ना है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या पढ़ना है? ये बहुत आता है एग्जाम में, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, सुन ले भाई ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, कहीं भी आपको ऐसे लिखा हो ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट यूनियन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान, प्रोबेबिलिटी सुनो, सबसे पहले जो दोनों का नॉट है ये तो बेटे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब बीच में जो यूनियन का साइन है ये इंटरसेक्शन में बदल जाता है, ठीक है। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब आपको जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर 1 होती है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं बेटा से। याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ये। चलिए इसी तरह से दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों पे नोट है ये, तो क्या कर सकते हैं इसको बेटा? पहले दोनों के नोट को हिमांशु क्या करेंगे? हटा देंगे, और इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? ये यूनियन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वही बात जैसे यहां पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सारी बातें मैंने आपको याद दिला दी हैं। 2 दिन में कराऊंगा प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 दिन लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी के अंदर में, पूरे सारे क्वेश्चंस आपको कोशिश करूंगा हो जाएं आपके इससे क्लियर। और प्रोबेबिलिटी की एक खास बात मैं बता दूं आपको, प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। किससे? इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपने टेस्ट दिया होगा, उसमें भी आए थे क्वेश्चन से रिलेटेड, और हर बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हो गया जी? पक्का याद आ रहा है कुछ? चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बात देखेंगे, यहां पे ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। एक बात देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। चलिए तैयार हो जाइए बेटा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 से मैं करा रहा हूं। 14 का क्वेश्चन है सेट सी का, सेट बी सी प्रोबेबिलिटी का, सेट सी प्रोबेबिलिटी का, उसका 14वां क्वेश्चन, उसका 14वां क्वेश्चन। सेट सी का 14वां क्वेश्चन। कराऊं भाई? क्या लिखा हुआ है? ए नॉट यूनियन बी नॉट बराबर किसके? 5/6, पी ए बराबर 1/2, पी बी नॉट 2/3। आपको निकालना है यूनियन। तो आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? सर सबसे पहले जो भी निकालना होगा उसको आप लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला क्या है इसका? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही है भाई। अब मुझे देखिए पी ए गिवन है, सर पी बी गिवन नहीं है, लेकिन पी बी नॉट गिवन है। तो आपको गिवन है पी बी नॉट कितना गिवन है? 2/3। आपको पता है अगर मैं 1 में से पी बी नॉट घटाऊंगा तो 1 माइनस, तो पी बी क्या आ जाएगा? सर 1 में से नॉट घटा दो, 2/3 कितना आ गया एलसीएम? 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1/3। आ गया बेटा? अब मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन के लिए मुझे ये गिवन है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या था अभी बताया था? पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। क्या था इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यही था। अब ये गिवन है मुझे 5/6, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बताया था मैंने आपको। अब 1 को इधर ले जाओ तो कितना आएगा? 5/6 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना बचा है बेटा बताओ? 1/6 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। बेटा माइनस से माइनस काट दिया ना, दोनों तरफ माइनस से माइनस काट दिया। आ गया भाई इंटरसेक्शन 1/6। अब मेरे को निकालना है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? बताइए पी ए कितना है मेरा? सर पी ए है 1/2, पी बी कितना है? 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 आ रहा है भाई। तो 3 + 2 - 1 कितना आ गया? 5/6। ये आपका आंसर आ गया। 3 + 2 4/6 कितना आ गया? 2/3। ये आपका आंसर आ गया। याद आया भाई कुछ के साहब? कृति बेटा आया? आकृति बेटा है? कार्तिक है, सॉरी कार्तिक। कीर्ति मतलब सम्मान, उपलब्धि है। चलिए ये आपका हो गया। करिए आराम से करिए, मैं आराम से जो आज कराऊंगा उससे 1 या 2 नंबर आपके पक्का है, आ जाएंगे आप। चलिए उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। देखिए अगर समझ में आ रहा है नालायक को तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? और जिसने शेयर नहीं किया उसकी हड्डी काट दूंगा। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये ए और बी इंडिपेंडेंट है, यूनियन दिया हुआ है 2/3, पीए दिया हुआ है 2/5, आपको पीबी निकालना है। आपको मैंने बताया था पैसे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन दिया हुआ है 2/3, यहां लिख दूंगा, पीए दिया हुआ है 2/5। अब मुझे पीबी निकालना, तो पीबी ऐसे छोड़ दूंगा बेटा। इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैंने कहा था इंडिपेंडेंट इवेंट में जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब जो इंटरसेक्शन हो लगेंगे पीए इंटू पीबी। जीरो तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है, इंडिपेंडेंट में तो दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अभी तभी तो बात हुई थी। तो चलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी और फटाफट आप आंसर निकालिए। अब कितना आएगा, फटाफट से क्या करेंगे बेटा, 2/5, इन दोनों में पीबी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस पीए, और पीए कितना दिया हुआ है 2/5, ठीक है। अब ये इधर ले जाओ, कितना आ गया 2/3 माइनस 2/5 इक्वल टू पीबी मल्टीप्लाई, कितना बचा ये 5 एकम 5 और 2 3/5। ये एलसीएम बताइए कितना है इसका, 15, 10 माइनस 6, पीबी कितना आया 3/5, बताइए कितना आया 4/15 इंटू 3 ये हो जाएगा 5/3। चलिए बताओ कितना है ये 4/9, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एलसीएम ले लिया बेटा, और जब उधर ले गए तो वैल्यू रिवर्स हो गई। इन दोनों में कॉमन ले बेटा, कॉमन क्या आ रहा है पीबी, तो यहां 1 बचेगा बेटा। रिलैक्स होके करो, रिलैक्स, घबराहट से नहीं, कितना भी तेज नहीं कर सकता मैं, तेज कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ यादें आ रही हैं दोस्त, ताजा हो रही है यादें कि हाँ सर पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसा रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। ये तो एग्जाम का ही तो प्रेशर है भाई, और क्या है, वही प्रेशर जो झेलेगा वही तो होगा। इंटरनेशनल में अच्छे अच्छे प्लेयर डाउन हो जाते हैं मैच में जाके, कागजों पे तो शेर होते हैं, ढेर हो जाते हैं वहां जाके, वही हाल स्टूडेंट का होता है, वही हाल स्टूडेंट का है। क्लास में शेर, एग्जाम में जाके ढेर। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही जाके आप हिट हो सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, ये सॉरी ये हो गया, ये हो गया, ये है ना 15 हो गया, 16 है ना 16। पीए बराबर कितना है, पीबी बराबर 3/4, पी ए डिवाइड बाय बी कितना 2/3। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, क्या निकालना है बी बाय ए। तो देखिए बी बाय कौन सा हो गया बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, बताओ फटाफट बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पी ए कितना दिया हुआ है बताओ, 2/3। पी बी कितना दिया हुआ है, 3/4। और क्या दिया बेटा, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी 2/3। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा ही कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है। अब इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। इंटरसेक्शन निकलेगा इससे, आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना गिवन है, 2/3 बराबर। इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां पे 2/3 लिखिए, इंटरसेक्शन नहीं दिया, ऐसे x मान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 3/4। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 3/4। कट्टूस कट्टूस कितना आ गया, 1/2। तो आपका इंटरसेक्शन आ गया 1/2। तो यहां पे 1/2 लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 2/3। ये डिवाइड में आ गया, ये ऊपर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 3/2 दैट इज 3/4। इंडिपेंडेंट है, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं कहेगा आप इंटरसेक्शन ए इंटू बी नहीं लगाएंगे। क्या होता है नालायकों बच्चों, याद रखो ये इंडिपेंडेंट लिखा होना चाहिए। आपका वो तुक्के से आ गया, बात अलग है, गलती से मिल गया, बट ऐसा नहीं है, कभी आप ही सोच रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। आज मैंने यही कॉन्सेप्ट सोच के आया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करा दूंगा आपको, और ये एग्जाम में आते बेटा 1 या 2 नंबर, 1 के तो पक्का आते हैं, 2 का भी आ जाता है ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो चलो जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पी ए बराबर ए, पी बी बराबर बी और इंटरसेक्शन बराबर सी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, पी नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, यही तो होता है। अब ए यूनियन बी नॉट को लिख सकते हैं बेटा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 ऐसी रहेगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, ये सी। तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, दैट्स योर आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका मैंने एक कॉन्सेप्ट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था और इवेंट से रिलेटेड था वो मैंने आपको करा दिया। इंडिपेंडेंट इवेंट
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। आगे बढ़ जाए भाई, क्या बताइए, कोई इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलिए सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा सी के आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो, हर क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ए फैमिली ऑफ, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, जिसमें क्या हैज ए गर्ल, एक तो लड़की है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज ऑल्सो ए, सर दूसरी वाली भी लड़की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक फैमिली में कितने बच्चे? 2, एक तो लड़की है। अब इसका बनाएंगे सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस बनाएंगे तो भाई पहली हो सकता है लड़की हो, दूसरा क्या हो, या फिर पहला लड़का दूसरा, या फिर पहली लड़की और दूसरी भी, सर दोनों बॉयज, अरे नहीं हो सकते, उसने मना किया, उसने कहा एक तो लड़की है। तो टोटल सैंपल कितने बन गए? 3, और 2 लड़कियां कितने ऑप्शन में? 1, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। उसने बोला कि एक दूसरी भी लड़की हो, तो दोनों का ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन आ गया 1/3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नालायक, किसी को कोनो दिक्कत नहीं है। पक्का? चलिए हिमांशु, आपको कोई दिक्कत है? अजीब आदमी है, कैसा वाला क्या बताओ। चलिए अब हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन में। ए रैंडम वेरिएबल एक्स, वैल्यू दी हुई 0, 1, 2, एक्स के लिए 0, 1, 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.30, 0.50, 0.20। आपको निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होता है, दोनों की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी की और उनकी वैल्यूज की। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गए? 0, ये और ये कितना आ गया? दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। याद आ रहा है? अब ये क्वेश्चन बेटा 22वां क्वेश्चन जो है आपका बेटा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का, लेकिन यहां पे दिया हुआ है तो मैं करा देता हूं। हाँ भाई, आता है तेरे को 22वां क्वेश्चन? आता है आदर्श साहब? चलिए क्या कह रहा है 22वां क्वेश्चन? बालको आपको आता है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे? चलिए क्या कह रहा है वो? ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ये तो हो गया, इफ 2 रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसका एस डी एक्स का 2 है, आपको एस डी ऑफ वाई निकालो। मैंने
चिल्ला चिल्ला के बोला था एस डी ऑफ वाई बराबर होता है मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, याद है आपको? तो मॉडुलस बी होता है जो एक्स के साथ वैल्यू कितनी है 3 इंटू मॉडुलस है तो प्लस में आ गया, एस डी ऑफ एक्स कितना है 2, आंसर इज 6। याद आया कुछ? चलो जी 23 क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा बच्चे सेट सी में फंसते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे डिफिकल्ट पार्ट सेट सी को कराने की बात की आपको। तो क्या होता है बच्चों को सेट सी और सेट बी में ही बच्चे धराशायी होते हैं। तो सेट सी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत अच्छे, सेट बी के थे तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, वेरियंस ऑफ x कितना दिया हुआ है 6, क्या निकालना है? वेरियंस निकालना है। सर एस डी निकलेगा तभी वेरियंस निकलेगा, तो पहले जो इक्वेशन दी है यहां से y निकाल लो, क्या आएगा बताओ क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू -4, तो 3y इक्वल टू -4 माइनस 2x, y इक्वल टू ये आ गया। y निकालने के बाद हम लोगों का क्या रहेगा? y निकालने के बाद क्या निकालते हैं? एस डी ऑफ x क्या था? मॉडुलस b, नहीं एस डी ऑफ y, मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x। तो मॉडुलस b ये कितना आया है? तो लिखेंगे इतना 2/3 एस डी ऑफ x। अगर वेरियंस 6 है तो एस डी कितना होगा? √6। अरे वेरियंस 6 है तो एस डी कितना रूट लग जाएगा इसका। अब आपको इसका वेरियंस निकालना है, तो क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर कर दोगे। तो बताइए वेरियंस कितना हो गया? बोलिए कितना हो गया बताइए? अरे 4/9 इंटू 6, 8/3 आ रहा है। तो सेट बी के हमने वो क्वेश्चंस कर लिए जो मुझे लग रहा था कराने चाहिए, जो मुझे लग रहा था कराने चाहिए। सेट बी के मैंने वो क्वेश्चन कर लिए जो मुझे लग रहा था कि कराने चाहिए। बताइए कोई दिक्कत किसी को बेटा सेट बी में? हाँ जी, सेट बी में जो मैंने को लगता था कि रेलिवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सारे होते हैं लेकिन सारे कराना इम्पॉसिबल है ना बेटा। आप क्या कह रहे हो कि आप को कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को? पक्का? चलो जी, नहीं दिक्कत तो बहुत बढ़िया जी, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई है ही नहीं। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का आज जो पढ़ा, 1 घंटे के अंदर ये पढ़ा कि सेट बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। अब 1 2 11वां और 13वां, प्लीज पहले आप 11वां 13वां कीजिए, मुझे बताइए 11वां 13वां नहीं 11वां 12वां फटाफट, 13वां तो रेलिवेंट ही नहीं है, 11वां 12वां करके बताइए आएगा। आपको पी ए दे रखा है कितना? 3/5, पी बी दे रखा है 2/3। आपको निकालना है क्या? यूनियन की वैल्यू। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये कौन सी होती है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फटाफट, फटाफट निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए बेटा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था बेटा, इसका पता है आपको? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए यूनियन कितना दिया, बताइए देख के क्वेश्चन में। 3/4। पी ए कितना दिया हुआ है? पी बी कितना दिया हुआ है? 2/3। इंटरसेक्शन नहीं दिया, एक्स मान लो, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। बताइए कितना आएगा? एलसीएम 15, 9 + 10 तो 3/4 माइनस 19/15 कितना आ गया बताओ? ये एलसीएम 60, 45 माइनस 76 एक्स आ गया 31/60। मतलब आपका इंटरसेक्शन आ गया 31/60। 31/60 आपका इंटरसेक्शन आ गया। 31/60 आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या करना है? आपको निकालना है बेटा, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। किसकी निकालनी है? पी ए बाय बी। तो पी ए बाय बी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताइए इंटरसेक्शन कितना है? 31/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/3। 31/60 इंटू 3/2 कितना आ गया? ये 31/40 डिवाइड करो 775। देखिए लास्ट पे मैं जब करा लूंगा तो लास्ट में मैं 10 तारीख के बाद टाइम वैल्यू बनी एक बार और यूट्यूब पे कराऊंगा। अरे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे आउटसाइडर होते हैं, उन्हें शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता होती, टाइम वैल्यू बनेगी उनके लिए। लास्ट में जाते जाते उनके 12 नंबर तो दिलवा दूं मैं। मेरे ख्याल से 7 बार तो हमने किया होगा, बहुत बार किया होगा। चलिए हो गया बेटा, आगे एक क्वेश्चन और। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब कितना होता है कार्तिक है बेटा? ए यूनियन बी। प्लस का मतलब यूनियन, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो नहीं अबे लायक इंडिपेंडेंट में दोनों की मल्टीप्लाई होती है। हाँ, जीरो क्यों होगा? इंडिपेंडेंट में क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लाई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। किसका मतलब है? पी ए प्लस बी का मतलब। तो क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए पी ए कितना दिया हुआ है? 3/5। पी बी कितना दिया हुआ है? 2/3। इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। तो 3/5 2/3 माइनस इंटरसेक्शन में आएगा 3/5 इंटू 2/3। चलो सॉल्व करो, कितना आ गए सर? ये 15, ये 9 + 10
-15/6, ठीक है। कितना एलसीएम? 15, 19 - 13/15। तो ये हमारा बेटा था आज का जो भी कुछ कराया। थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपकी वो चीजें याद हो गई जो आप भूल गए थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते कैसे हम लोग और यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। इक्वल चांस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। बैक फाड़ में अर्निंग करी। बात समझ में आ रही है बेटा? पहले बोलो यस और नो। चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, प्रणाम। और अगली क्लास में जरूर मिलते हैं आपसे। और कल क्लास ही होगी, कल ही होगी क्लास, ये प्रोबेबिलिटी की। बाकी क्लास कल होगी, टाइम मैं आपको भेज दूंगा नोटिफिकेशन, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू बेटा।